हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सारथी एजुकेटर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। काफ़ी दिनों से मुलाकात हो रही है, कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हम। तो आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि पीछे हमने छोड़ा था जहाँ पे सिलोगिज्म का, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे आइदर और के केस से रिलेटेड और पॉसिबिलिटी से जुड़ी हुई, मतलब कि जो पॉसिबिलिटी वाले वो केस हैं वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फिर मैं कनेक्ट अप करूँगा पिछली वीडियो से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, कहता है कि ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, सारी टाहनियां पत्ते हैं। मतलब कि लास्ट टाइम मैंने जो छोड़ा था आइदर और के केस से, वैसा ही क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, फिर मैंने जैसे आपसे बात करी थी कि हम इस पर एक ट्रिक सीखेंगे, जो ट्रिक 99% जो केसेस रहेंगे सिलोगिज्म के आइदर और वाले उस पर अप्लाई होगा, और वो 1% केस भी मैं डिस्कस करूंगा जहां पे वो चीज नहीं लगेगी, वो ट्रिक, वो तरीका नहीं लगेगा। चलिए क्या कह रहा है, कहते हैं कि ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, सारी टाहनियां पत्ते हैं। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, सारी टाहनियां पत्ते हैं। फिर क्या कह रहा है, सम लीव्स आर जंगल्स, सम लीव्स आर जंगल्स, सम लीव्स आर जंगल्स, ऐसे बनाएंगे। कहते हैं कि नो जंगल इज वाइल्ड, कोई भी जंगल वाइल्ड नहीं है। नो जंगल इज वाइल्ड, मतलब कि वाइल्ड यहां पे आ जाएगा, जंगल में और वाइल्ड में कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें, मतलब कि बेसिक जो वेन डायग्राम है, जैसा कि हम ऑलमोस्ट पहले पिछली क्लासेस में भी ऐसे ही करते आए हैं, तो बेसिक वेन डायग्राम ये बन जाएगा। अब आगे आपसे वो पूछ रहा है कि कंक्लूजन की बात करें, तो फर्स्ट कंक्लूजन है सम जंगल्स आर ब्रांचेस, तो क्या कुछ जंगल वो ब्रांच हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जंगल और ब्रांच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कि जंगल का ब्रांच से कोई कनेक्शन नहीं है। वो कह रहा है कि सम जंगल आर ब्रांचेस, तो इसका मतलब इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि नो लीव इज वाइल्ड, नो लीव इज वाइल्ड, मतलब लीफ ये रहा, वाइल्ड से कनेक्शन की बात कर रहा है, लीफ और वाइल्ड दूर दूर पड़े हैं। हम क्या कहेंगे, नो लीफ इज वाइल्ड, यहाँ पे कोई भी लीफ वाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वेन डायग्राम। अब आगे क्या कह रहा है, सम लीव्स आर वाइल्ड, अगली में कह रहा है कि सम लीव्स आर वाइल्ड, अगली में कह रहा है कि कोई भी लीव जो है, कुछ लीव जो है वो वाइल्ड है। बट अगर आप यहां देखो तो वाइल्ड और लीव में कोई कनेक्शन नहीं है। आप कहेंगे सम लीव आर वाइल्ड नहीं है, क्योंकि हमने पहले नो लीव्स आर वाइल्ड को सही किया है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो आप इन शॉर्ट आंसर क्या दे देंगे इसका, आप इन शॉर्ट इसका आंसर दे देने वाले हैं दो। कहने का मतलब आप कहेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, और आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाने वाला है। कारण, क्योंकि मैंने पीछे भी बात करी थी कि अगर हमें श्योरिटी चेक करनी है, अगर हमें श्योरिटी चेक करनी है, तो वो पर्टिकुलर कंक्लूजन हर जगह पे 100% श्योर होना चाहिए। क्या आप ये बताओ कि सम लीव्स आर वाइल्ड कभी नहीं होगा क्या, या फिर हमेशा नो लीव इज वाइल्ड ट्रू होगा क्या? तो उसके लिए क्या करना होता था, हम कोई एक दूसरी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते थे कि अगर हम चेक करें कि इसके लिए क्या सिर्फ यही वेन डायग्राम बन सकती है, तो बिल्कुल नहीं। मैं आपसे अगर कहूं कि सम ब्रांचे, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, ये बन गया। फिर वो कहे कि सम जंगल्स आर लीव्स, या सम लीव्स आर जंगल्स, तो आप उसका डायग्राम ये बना लेंगे। बट अगर आपसे वो कहे कि नो जंगल इज वाइल्ड, तो उसका वेन डायग्राम ये नहीं बन सकता क्या? मैं अगर आपसे कहूं कि मैं वाइल्ड को यहां बना दूं, लीव से जोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या बातें डिस्कस करी थी प्रीवियस दोनों वीडियोस में, कि कोई भी ऐसा वेन डायग्राम जो स्टेटमेंट्स को ट्रू और स्टेटमेंट को फॉलो करता है, वो क्या होता है, ट्रू वेन डायग्राम होता है। ठीक है, मतलब हर एक स्टेटमेंट को ट्रू साबित करता है, सच साबित करता है, वो ट्रू वेन डायग्राम होता है। मतलब कि वो एक पॉसिबल वेन डायग्राम होता है, मतलब कि वो वेन डायग्राम बना सकते हैं, वो वेन डायग्राम गलत नहीं होता है।
तो अब अगर आप ये देखें और इसके अकॉर्डिंग आंसर करें तो क्या है, सम जंगल जार ब्रांचेस, यहाँ पे क्या है, सम जंगल जार ब्रांचेस, यहाँ पे अगेन नहीं है, ठीक है। हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज एक जगह पे गलत हो गई तो वो श्योरिटी से तो बाहर हो गई है, तो कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई एक कंक्लूजन कहीं सही हो जाता है, वो हर जगह पे सही होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज को प्रूव करने जा रहा हूं और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, हम दूसरा चेक करते हैं। उसने कहा कि नो लीव इज वाइल्ड। अब यहां देखो आप, लीव और वाइल्ड दोनों जुड़ चुके हैं, लीव और वाइल्ड दोनों जुड़ चुके हैं, तो इसका मतलब सम लीव्स जो है वो वाइल्ड हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नो वाला गलत हो गया और सम वाला सही हो गया। तो अब ये लोचा क्या है, मतलब कि एक मैंने वेन डायग्राम प्लॉट किया ये वाला, उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो दूसरा सही आ रहा था। जब मैंने ये सेकंड नंबर वेन डायग्राम प्लॉट किया तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो है वो गलत हो गया, थर्ड सही हो गया। मतलब ये तो कंफर्मेशन आ गई कि फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड की, तो आप देखो पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सेकंड सही हो रहा है, थर्ड गलत हो रहा है। दूसरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सेकंड गलत हो रहा है, थर्ड सही हो रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन में आपसे कहूं कि आप जो है वो आंखें भी बंद रखें और देख भी पाएं, तो आप कहेंगे कर सकते हैं दोनों चीजें, बट एट ए टाइम नहीं कर सकते। मतलब कि आप जा तो आंखें बंद कर पाएंगे, जा देख पाएंगे। इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि आप खाना भी खाएं और आपका मुंह भी बंद हो, तो मतलब ये दोनों भी चीजें करी जा सकती है, पर एट ए टाइम फिर से नहीं करी जा सकती भी, जा तो मुंह बंद होगा जा खाना खाएंगे। तो कहने का मतलब कोई एक चीज एक जगह पे सही हो और जब आप दूसरी जगह पे आए तो वो चीज गलत हो जाए। मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो एक जगह पे सही हो जाए दूसरी जगह पे गलत हो जाए, वो क्या होता है, वो ना तो पक्की तौर पे सही होता है और ना ही पक्की तौर पे गलत होता है। कहने का मतलब जब एक सही होगा तो वो दूसरे को गलत कर देगा, जब दूसरा सही होगा तो वो पहले को गलत कर देगा। तो इस वाले सिचुएशन में आपका आंसर क्या होता है, आइदर और का। तो इसका आंसर क्या हो गया, आइदर 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, आइदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज, और जो कंक्लूजन नंबर 1 है वो फॉलो नहीं करेगा। अब ना मैं इस चीज को वाइंड अप करता हूं और एक शॉर्ट सा ट्रिक बताता हूं आपको, जो हमेशा और 100% जो है ना वो अप्लाई होगा। सिर्फ 1% केस को छोड़ के, आप इसको 1% कह लो, 5% कह लो, उसका मैं नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कशन कर दूंगा। अगर ना जब कभी भी आपको ये 3 पेयर मिले, कौन कौन से, एक तो मिले आपको सम और नो का जोड़ा, ठीक है। दूसरा मिले आपको सम और सम नोट का जोड़ा, सम और सम नोट का जोड़ा। तीसरा मिले आपको ऑल और सम नोट का जोड़ा। जब भी ये 3 पेयर मिले, अब पहली बात तो कहां मिले, ये तीनों पेयर आपको कंक्लूजन में लिखे हुए मिले, ये तीनों पेयर आपको कंक्लूजन में लिखे हुए मिले। मतलब सम नो, सम सम नॉट, ऑल सम नॉट, मतलब कि ये तीनों जोड़े जहां भी मिल गए ना, तो उस केस में आपका 99% जो है वो क्या होगा, आइदर और का आंसर होगा, आइदर और का आंसर होगा। बट ध्यान क्या रखना है, उस कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और ये 3 जोड़े कहीं भी मिल जाएं, कहां, कंक्लूजन में, तो आपका आंसर आइदर ओवर होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि कंक्लूजन में ऐसा लिखा मिल जाए सम ए आर बी, और एक जगह पे लिखा मिल जाए नो ए इज बी, तो आप देखो सम है, नो है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। कहने का मतलब सम और नो का पेयर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। यहां सम लिखा है, यहां सम नोट लिख दे, यहां ऑल लिखा है, यहां सम नोट लिख दे। मतलब ये तीनों जोड़े आपको जहां भी मिले कंक्लूजन में,
तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर और, जब तक आपको कोई चीज श्योर नहीं हो जाती। मतलब कि अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है और ये जोड़े पड़े हैं ना, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आइदर और उन दो कंक्लूजन्स में, जिन कंक्लूजन्स में ये दोनों जोड़े मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रख लें, नोट कर लें, ये पक्का अप्लाई होता है। आपको इसके लिए वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, पहले वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, दूसरे में क्या है नो, और तीसरे में क्या है सम, और दोनों में क्या लिखा है लीव एंड वाइल्ड, मतलब दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, तो दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा, आइदर 2 और 3 फॉलोज। ठीक है, अब उसमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि अगर ये सब्जेक्ट ए यहाँ है तो ये जरूरी नहीं कि यही हो, आपके पास ये बी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। कहने का मतलब तो ही आइदर और आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है, आगे पीछे हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम एंड देयर मस्ट बी दीज 3 पेयर्स। ठीक है, इन कंक्लूजन ओनली देन यू कैन हैव द फाइनल रिजल्ट एज आइदर और। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को मैं आगे डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो जो चीजें इसके पैरेलली आएंगी, तो आज मैं प्रोबेबिलिटी वाले केस भी साथ में डिस्कस करूंगा अभी, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। नो डाउट कि पंजाब एग्जाम्स में बहुत रेयर चांस होते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आए, बट आपको मोटे तौर पे नहीं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब कि इसी क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी को ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहते हैं कि सम सीड आर फ्रूट्स, कुछ बीज फल हैं, सम सीड्स आर फ्रूट्स, सम सीड्स आर फ्रूट्स, सम सीड्स आर फ्रूट्स, आप ऐसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, सारे फल फूल हैं, सारे फल फूल हैं। अगले में क्या कह रहा है, नो फ्लावर इज ब्रांच, कोई भी फुल ब्रांच नहीं है, नो फ्लावर इज ब्रांच, तो आप ब्रांच अलग बना लोगे, शाखा अलग बना लोगे, कोई भी फुल शाखा नहीं है। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सम ब्रांचेज आर रूट्स, कुछ ब्रांच जो है ना वो रूट है, सम ब्रांचेज आर रूट्स। तो डायग्राम कैसा बनने वाला है, इस तरह का बेसिक डायग्राम बनेगा कि कुछ ब्रांच जो है वो रूट हो जाएंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है, कहते हैं कि सम रूट्स आर फ्लावर्स, क्या कह रहा है, सम रूट्स आर फ्लावर्स, कुछ रूट फ्लावर है। अब देखो यहां से फ्लावर यहाँ पे है, रूट यहाँ पे है, फ्लावर का और रूट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या कहोगे, भाई कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, वो सम की बात कर रहा है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। कहने का मतलब अगर ये चीज अब कहीं पे सही भी होगी ना, आपको लग रहा है, आप कहोगे कि सम रूट ब्रांच हो सकती हैं, तो दिमाग में आया ना हो सकती हैं, आपके दिमाग में पॉसिबल पार्ट आया, आपके दिमाग में क्या आई, उसकी पॉसिबिलिटी आई, तो पॉसिबिलिटी आई तो श्योरिटी तो नहीं रही ना। भी आप कहोगे कि ये रूट जो है वो इधर से फ्लावर से जुड़ जाएं, मतलब कि आप कहो कि इधर से जुड़ जाएं तो हो जाएंगे ना। उसने क्या पूछा, सम रूट्स आर फ्लावर्स, कुछ जड़ा फुल हन, मतलब कुछ जड़ें जो फूल हो सकती हैं, नो डाउट, पर है तो नहीं ना। तो इसका मतलब एक डायग्राम ने उसको गलत साबित कर दिया ना, तो वो श्योरिटी से बाहर हो गया, तो इसका मतलब ये गलत है। चलो अब क्या कह रहा है, कहते हैं कि नो सीड इज ब्रांच। ठीक है, नो सीड इज ब्रांच। अब देखो ये ब्रांच यहाँ पे, सीड यहाँ पे, आप कहोगे सीड और ब्रांच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपने कहा ठीक है नो सीड इज ब्रांच, आप कहोगे सही है, ये तो आपने क्या कह देना इसको, सही है, आप कहोगे कि कोई ब्रांच सीड नहीं है, ठीक है, वो हमें दिख भी रहा है, तो आप ऐसे केस में क्या करते हो, इसको सही कर देते हो, नो डाउट, हर कोई कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले में क्या कहता है, अगले में कहता है कि सम फ्लावर्स आर सीड्स, सम फ्लावर्स आर सीड्स, ये देखो कुछ फ्लावर, ये फ्लावर है, ये सीड है, तो ये देखो ये वाला जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूं, तो उसकी वजह से कुछ फ्लावर सीड हो चुके हैं, इसका मतलब तीसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है सम ब्रांचेज आर सीड। अब इस बार फिर से क्या है, सम ब्रांचेज आर सीड्स, तो देखो मैंने ना ब्रांच और सीड्स में दो लाइनें ड्रॉ की है,
तो इसका मतलब ब्रांच और सीड वाला जो पार्ट है ना वो 2 बार आया है, किसमें, कंक्लूजन में, मतलब जोड़ा बन गया। अब आपने ये देखना है कि क्या वो जोड़ा वैसे वाला जोड़ा है जो मैंने आपको 3 लिखवाए हैं पीछे, ठीक है, देख लीजिए। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल वही जोड़ा है कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 4 में नो लिखा है, सम लिखा है, ठीक है, सीड लिखा है और ब्रांच लिखा है, दोनों में आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चौथा देखें तो आप गलत करने वाले हो, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम तो आप गलत करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप कहोगे ब्रांच यहाँ है, सीड यहाँ है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तो जुड़े ही नहीं हुए, ठीक है, दूर दूर पड़े हुए हैं। बट आप मुझे ये बताओ, क्या कभी ब्रांच सीड हो ही नहीं सकती क्या? अगर मैं इस वाले पार्ट को, मैं अलग बनाता हूं इसको हटा के, मैं अगर इस वाले पार्ट को उठा के इधर बना दूं, मैं कहूं कि ब्रांच और रूट वाला जो पार्ट है मैं ऐसे बना देता हूं, तो क्या दिक्कत थोड़े ना इसमें? क्या हुआ ऐसे करने से? ब्रांच रूट है, ठीक है, कोई भी फ्लावर ब्रांच नहीं है, बट जस्ट मैंने सीड से ब्रांच को जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये खुला दायरा है, ब्रांच किधर भी फैल सकती है, मतलब कि ब्रांचेस का जो पार्ट है ना वो किधर भी चला जा सकता है, ब्रांचेस फैलती हैं तो इस वजह से नहीं कह रहा, मतलब कोई भी एंट्री जो यहाँ पे है वो कहीं भी जा सकती है, बस ध्यान क्या रखना है कि वो फ्लावर से टच नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये ब्रांचेस का पार्ट इधर भी जा सकता है, तो सीड से भी कनेक्ट हो सकता है, तो जैसे ही सीड से कनेक्ट हो जाएगा ये वाला यहाँ सही हो जाएगा और ये वाला यहाँ गलत हो जाएगा दूसरा। तो इसका मतलब दूसरा और चौथा ये वाले ऐसे पेयर हैं जिनकी श्योरिटी नहीं हो रही हमें भाई, जब दूसरा सही होता है तो चौथा गलत हो जाता है, और किसी डायग्राम में अगर दूसरा गलत होता है तो चौथा सही हो जाता है। तो बस मैंने आपसे अभी तो बोला है कि आप पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखवाए हैं कि जस्ट पेयर चेक करो, नो है, सम है, सीड है दोनों में, ब्रांच है दोनों में, तो इसका मतलब दूसरा और चौथे में आइदर और हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ओनली थर्ड एंड आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलोस, मतलब कि आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि तीसरे वाला तो पक्का फॉलो करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो श्योरिटी में ही आएगा। पर दूसरे और चौथे में क्या है, जोड़ा बन रहा है, आइदर और का पेयर बन रहा है, तो आंसर क्या होगा कि तीसरा पक्का फॉलो करेगा, थर्ड वन, और दूसरे में और चौथे में क्या होगा, आइदर और का केस होगा, जो कि मैंने बताया। तो इसमें मल्टीपल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, पेयर देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। तो मतलब कि हमें इसका आंसर क्या मिल गया, ये वाला जो मैंने लिखा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ना इसमें एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसमें आंसर क्या मिलने वाला है। मान लो कि मैं कुछ और कंक्लूजन्स लिखता हूं, जैसे मैंने पीछे भी आपसे बोला था कि मैं कुछ चीजें लिखूंगा और उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो सम नोट वाले केसेस में जाती हैं, जहां पे हमें डाउट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सम रूट्स आर नॉट फ्लावर्स, ठीक है, सम रूट्स आर नॉट फ्लावर्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये वाला कंक्लूजन सही होगा कि गलत होगा। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक और दो डिस्कस करते हैं हम, सम ब्रांचेस आर नॉट फ्रूट्स, सम ब्रांचेस आर नॉट फ्रूट्स। चलो हम बात करते हैं इसको लेके कि इन दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत होगा, ठीक है। असल में ना प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और यहीं से पॉसिबिलिटीज के केस जनरेट होने शुरू होते हैं। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो पॉसिबिलिटी का पार्ट है ना वो नो वालों से ही आता है, वो ना नेगेटिव कंक्लूजन से ही निकल के आता है। मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे दिमाग में जब भी नेगेटिविटी आती है तो डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं ना। तो चलिए क्या कह रहा है, कहते हैं कि सम रूट्स आर नॉट फ्लावर्स, वो कह रहे हैं कि कुछ रूट ऐसी पक्की होंगी जो फ्लावर नहीं हो सकती। पहले तो हम बात करते हैं क्या रूट फ्लावर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैं चाहूं, मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं कि रूट ये आ जाए, ये ब्रांच आ जाए, तो कुछ रूट जो है वो फ्लावर बनाई जा सकती है। ऐसा करने से
कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी, मतलब कि ये एक पॉसिबल वेन डायग्राम है। मतलब वो ये पूछ रहा है कि कुछ रूट ऐसी पक्की हैं जो क्या नहीं हो सकती, फ्लावर नहीं होंगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली देखो ये वाला पार्ट जो कि रूट का ब्रांच के साथ कॉमन है, ये वाला जो पार्ट मैंने जो शेड किया है, ये वाला पार्ट जो रूट का और ब्रांच का कॉमन है ना, ये कभी फ्लावर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे ही फ्लावर होगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे ये वाला हिस्सा रूट का फ्लावर्स के साथ ओवरलैप करेगा, मिलेगा, इसके साथ टच में आएगा, तो इसके टच में आने से ब्रांचेस भी टच में आ जाएगी। इसका मतलब फ्लावर जो है वो ब्रांच बन जाएगा, और वो तो उसने स्टेटमेंट में बोला है कि नो फ्लावर इज ब्रांच। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो मुझे पक्का दूर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा मुझे पक्का दूर रखना पड़ेगा, किससे? फ्लावर से। किसका? रूट्स का। तो इसका मतलब कुछ रूट ऐसी पक्का होंगी जो फ्लावर्स नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये वाला डेफिनेट है, तो ये वाला डेफिनेटली सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की। तो दूसरा है सम ब्रांचेस आर नॉट फ्रूट्स, सम ब्रांचेस आर नॉट फ्रूट। मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी आपको किसी भी कंक्लूजन को लेकर डाउट हो तो आप ना उल्टा चलिए। ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी कि वो एक कीट होता है जो उल्टा भागता है, हमें वैसा ही करना है कि हमें क्या करना है, जो उसने बोला उसका उल्टा बनाओ। तो इस चीज का कॉन्ट्राडिक्टरी बनाओ। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बनाओ? आप क्या करो, सारी ब्रांचेस को फ्रूट बनाओ। हम क्या करते हैं, सारी ब्रांचेस को उठाते हैं और फ्रूट में लेके आते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, सारी की सारी ब्रांच अगर फ्रूट हो गई ना, या फिर कुछ ब्रांच भी फ्रूट हो गई ना, तो ऐसा करने से वो फ्लावर भी हो जाएंगी। और अगर ब्रांच फ्लावर हो गई तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ना ब्रांच को फ्लावर से टच ही नहीं कर सकते। और हमने ये ऑलरेडी सीखा था, पहले मैंने बताया था कि अगर आप गेट पे एंट्री नहीं कर सकते तो आप घर में कैसे घुस जाओगे, मतलब कि अंदर रूम में कैसे घुस जाओगे। अगर फ्लावर ब्रांच से नहीं जुड़ सकता तो ब्रांच जो है वो फ्रूट से भी नहीं जुड़ सकती। तो इसका मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं जुड़ सकती तो कुछ पार्ट तो डेफिनेट होगा। तो इसका मतलब कुछ ब्रांच तो पक्का होंगी जो फ्रूट नहीं होंगी। इनफैक्ट कोई भी ब्रांच जो है फ्रूट नहीं बन सकती। इनफैक्ट जो है वो नो फ्रूट इस ब्रांच भी सही होगा। तो इसका मतलब ये वाला भी ट्री होगा। इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो क्या हैं, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। और ये वाला वही क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था, मैंने ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जिसमें पेयर बनता है और आपको वो ट्रिक जो है वो हेल्प करेगी। ठीक है, पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि पेयर बनना होता है, ऑप्शन के अंदर आपको पेयर मिलता है बट उसके बावजूद जो है वो आंसर आइदर और नहीं होता। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। तो 1% जो केस मैंने आपको बताया उसी को डिस्कस करते हैं कि कब ऐसा होता है कि ऑप्शन में पेयर होने के बावजूद भी ना हमने ऑप्शन देख के आंसर नहीं दे देना कि आइदर और होना चाहिए, और ऑप्शन में आपको आइदर और वाला केस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दी है चीजें, तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप चलूंगा। कहता है कि ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सारियां कुर्सियां मेज हैं। क्या कह रहा है? ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सारियां कुर्सियां मेज। अगले में क्या कह रहा है कि ऑल टेबल्स आर टेलीफोन्स, ऑल टेबल्स आर टेलीफोन, सारे टेबल टेलीफोन है। मतलब बेसिक डायग्राम ऐसे बनाते जाएंगे। अगले में कह रहा है कि ऑल टेलीफोन्स आर सेल फोन, सारे के सारे टेलीफोन सेल फोन है। ठीक है, आखिरी में कह रहा है नो सेल फोन इज कंप्यूटर, कोई भी सेल फोन, कोई भी सेल फोन क्या नहीं है? कंप्यूटर नहीं। तो देखो कोई भी सेल फोन कंप्यूटर नहीं है, इससे क्या क्या चीजें पता चल गई हैं। पहले हम अगर वो बात करें, अगर कोई सेल फोन कंप्यूटर नहीं हो सकता तो कोई भी कंप्यूटर टेलीफोन भी नहीं होगा, कोई भी कंप्यूटर जो है वो टेबल भी नहीं होगा, और कोई भी कंप्यूटर जो है वो चेयर भी नहीं होगा। कहने का मतलब अभी जो बात करके हटाऊं कि अगर आप गेट पे एंट्री नहीं कर सकते तो अंदर वाले किसी भी पार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये मतलब सारे कंक्लूजन सही होंगे। क्या? नो कंप्यूटर इज टेलीफोन, नो कंप्यूटर इज टेबल, नो कंप्यूटर इज चेयर। तो इसको लेके हम श्योर हो चुके हैं। ये जो मैंने नो वाले जितने भी कंक्लूजन बोले ना अभी, वो नो वाले सारे कंक्लूजन श्योर हो गए, क्योंकि कोई कोई मतलब चांस ही नहीं है, कोई 1% चांस भी नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो इनमें से किसी से जुड़ पाए।
तो यहाँ पे हम क्या हो गए, श्योर हो गए, यहाँ पे हम क्या हो गए, डेफिनेट हो गए। मतलब कि यहाँ पे हमें डेफिनेटली पता चल गया कि ये ऐसा होना ही होना है कि नो वाला कंक्लूजन सही आएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, कहता है कि ऑल सेल फोन्स आर टेबल, वो कह रहा है कि सारे। उसके अलावा मैं रिकैप करता हूं पिछली क्लास को कि मैंने उसके अलावा इससे जुड़े क्या क्या बातें बताई थी कि जब भी ऐसा चक्कर में चक्कर में चक्कर बन जाए, कंसेंट्रिक सर्कल बन जाए, बहुत सारे सर्कल बन जाए, तो दो बातें मैंने आपसे बोली थी कि अंदर से बाहर आते हैं ना, अंदर से बाहर आते हैं तो ऑल का और सम का दोनों कंक्लूजन सही होते हैं, दोनों निष्कर्ष सही होते हैं। कौन से, ऑल का भी और सम का भी। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेलीफोन, ऑल चेयर आर सेल फोन। मैं ये कह सकता हूं कि ऑल टेबल आर टेलीफोन, ऑल टेबल आर सेल फोन। मतलब अंदर से बाहर जाएंगे ऑल का सही आएगा ही आएगा, कोई भी डायग्राम बना लो। और अगर ऑल आ गया तो सम अपने आप आ जाएगा। जब ऑल आ जाता है तो सम तो अपने आप ही हो जाता है, मतलब सारे हैं तो कुछ तो अपने आप हो गए। फिर मैंने एक दूसरी बात बताई थी कि जब अंदर से बाहर आए तो ये होगा, जब बाहर से अंदर जाएं तो सिर्फ सम का कंक्लूजन सही होता है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुछ सेल फोन चेयर हैं, कुछ सेल फोन टेबल हैं, कुछ सेल फोन टेलीफोन है। मतलब कि अंदर से बाहर कुछ होता है, बाहर से अंदर से बाहर ऑल और सम दोनों होते हैं, सॉरी, और बाहर से अंदर सिर्फ सम होता है। तो ये इतनी तीन चीजें जो मैंने लिखी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीन चीजें श्योर है हमें। अब अगर पेयर बना तो क्या करना है, वही बात डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, ऑल सेलफोन्स आर टेबल, कहता है कि सारे सेलफोन टेबल है। चेक करो सारे सेलफोन टेबल हैं क्या, तो उसने बोला कि सारे सेलफोन टेबल, बाहर से अंदर आ रहा है तो भाई जब बाहर से अंदर आए तो मैंने अभी बताया सारे नहीं हो सकता। ठीक है, सारा डेफिनेटली नहीं हो सकता है। कब हो सकता है, जब ऐसा बना दूं कि ऐसा बना दूं कि ऑल चेयर आर टेबल, ऑल टेबल आर टेलीफोन और ऑल सेल फोन आर ये। अगर मैं सर्कल पे सर्कल पे सर्कल बना दूं, मतलब सारे सो ही हैं, मतलब कि सोई चेयर है, सोई टेबल है, सोई टेलीफोन है, सोई सेल फोन है, सारे बराबर हैं तो हो जाएगा। हो जाएगा मतलब पॉसिबिलिटी है ना। अगर यहां लिखा होता कि ऑल सेल फोन आर टेबल इज अ पॉसिबिलिटी तो फिर सही था। बट अगर उसने कहा कि ऑल सेल फोन आर टेबल, सारे के सारे सेल फोन टेबल होंगे ही होंगे, तो भाई नहीं, श्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर सम सही होता है, ऑल नहीं सही होता। नंबर 2 क्या कह रहा है, सम चेयर्स आर कंप्यूटर, कुछ चेयर कंप्यूटर है। तो देखो ये रहा चेयर, ये रहा कंप्यूटर, क्या होंगे भाई, कंप्यूटर और चेयर बिल्कुल दूर पड़े हैं, आप कभी नहीं मिला सकते। वो अभी लिख के हटाऊं कि वो डेफिनेट है, आप कभी नहीं मिला सकते। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, कोई भी चेयर कंप्यूटर होने का चांस ही नहीं है। वो कह रहा है कुछ है, तो इसका मतलब गलत। तीसरा, तीसरे में क्या कह रहा है, नो चेयर इज कंप्यूटर, तो ठीक है, दिख रहा है कोई भी चेयर कंप्यूटर नहीं है, तो क्या हुआ, सही है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पर मेरा कराने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इन दोनों को देखो, पिछला जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया है, मैंने बोला था कि सम का और नो का जोड़ा मिले और दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, दोनों में चेयर है, दोनों में कंप्यूटर है, तो आंसर तो आइदर और होना चाहिए। पर मैंने कहा था कि अगर आपको डेफिनेट पता चल गया ना, फिर जोड़ा नहीं देखना, फिर जोड़े से आंसर नहीं देना। जोड़ा जो है वो हेल्प करता है जब डाउट हो, यहां तो डाउट ही नहीं है ना। मतलब कुल मिला के यहां पे क्या हुआ कि हमें डेफिनेटली पता चल गया कि दूसरा गलत होगा ही होगा और तीसरा सही होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ कंप्यूटर को चेयर, टेबल, टेलीफोन, सेलफोन कुछ भी बना देता हूं ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे डेफिनेटली आंसर आएगा कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। तो ये वो 1% कह लो चाहे इसको, वो वाला केस है जहां पे पेयर मिलते हुए भी, पेयर मिलते हुए भी क्या है कि हमारे पास जो आंसर आइदर और नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट आपके पास आइदर और वाला केस हमने क्लियर कर लिया। तो अब मैं पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ूंगा आने वाले क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस करते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 11th, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, कहते हैं कि सम शूज आर सॉक्स, ठीक है, कुछ जो जूते हैं वो जुराबे हैं, ठीक है, सम शूज आर सॉक्स, कुछ जूते जो है वो जुराबे हैं, ऑल सॉक्स आर टॉवल्स, ठीक है, सारे सॉक्स जो है वो टॉवल्स हैं, ठीक है, ऑल सॉक्स आर टॉवल्स, ठीक है, फिर कहता है कि ऑल टॉवल्स आर बेडशीट, सारे टॉवल्स जो है वो बेड शीट्स हैं, ठीक है, सारे टॉवल्स जो है वो बेड शीट्स हैं, ठीक है, फिर अगले में वो कह रहा है कि नो बेड शीट इज ब्लैंकेट, कोई भी बेड शीट जो है वो ब्लैंकेट नहीं है, बेड शीट कोई भी वो क्या नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, कोई भी बेड शीट जो है वो ब्लैंकेट नहीं है। तो बेसिकली डायग्राम बन गया, सारी बातें मैंने क्लियर करवा दी आपको पिछले तीनों क्वेश्चंस में और प्रीवियस दोनों वीडियोस में। अब हम जल्दी से आंसर करना सीखते हैं कि फास्टली हमें विद इन फ्यू सेकंड्स आंसर देना पड़े तो जल्दी से आंसर कैसे करने हैं। अब आने वाले सारे क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करेंगे और मैं साथ में कुछ पॉसिबिलिटी के पार्ट्स भी डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं नो टॉवल इज ब्लैंकेट, आपने देखा उसने बोला कि नो टॉवल इज ब्लैंकेट, डेफिनेटली कि अगर ये इससे नहीं जुड़ सकता तो ये इससे भी नहीं जुड़ेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नो टॉवल इज ब्लैंकेट, सही है, ठीक है। नंबर 2, अगले में क्या कह रहा है, सम शूज आर टॉवल्स, कुछ शूज जो है वो टॉवल, ये देखो डेफिनेटली हो गए, मिल रहे हैं ना, कुछ शूज टॉवल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, सम शूज आर बेड शीट, शूज ये रहा, बेडशीट ये रहा, ये भी मिल रहा है, तो इसका मतलब तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे डेफिनेटली पता चल गया सारे के सारे और वो होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब तीनों सही हैं। अब मान लो सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सम ब्लैंकेट्स, चौथा मान लो आप, कैन बी शूज, कुछ जो ब्लैंकेट्स हैं, बिस्तरे हैं, ठीक है, चद्दर जो है, ठीक है, कुछ जो चद्दर हैं, ब्लैंकेट जो हैं, वो क्या है, हो सकती हैं शूज, क्या हो सकती हैं क्या, बस मैंने आपसे बोला कि वैसा करके देखो, ब्लैंकेट उठाओ शूज से जोड़ो, ब्लैंकेट को उठाया शूज से जोड़ दिया तो हो गई। तो कुछ ब्लैंकेट जो है वो शूज हो गई, कुछ शूज जो है वो ब्लैंकेट हो गए, और ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो वाली चीज क्या है, पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है। तो लिखा भी क्या है, कैन बी, अगर यहां लिखा होता कि सम ब्लैंकेट आर शूज, कि ब्लैंकेट जो वो शूज होगी होगी पक्का ही होगी, तो फिर तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो तो दूर पड़ी है। बट अगर कैन भी लग गया, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपसे पूछे पॉसिबिलिटी और आपको भी उसमें डाउट लग रहा हो कि हाँ कभी हो जाएगा कभी नहीं हो जाएगा, और जब भी ये बात दिमाग में आती है ना, तो वो चीज श्योरिटी से बाहर पॉसिबिलिटी की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, सही होगा, चारों सही हो गए, 3 वहां लिखे थे, चौथा मैंने यहाँ लिखा, चारों सही हैं। तो आई होप कि आपको ना चीजों का आइडिया होने लग गया है कि किस तरह से सिलोगिज्म को हैंडल करना है, टैकल करना है। मैंने जैसे आपसे बोला कि वेन डायग्राम मेथड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो वेन डायग्राम मेथड के अलावा जो हम दूसरा क्या है, मैंने एक ट्रिक लिख के बताया कि वो आपको हेल्प करेगा जब भी आपको कन्फ्यूजन आएंगे आइदर और वाले, मेनली आइदर और में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ और हम वाइंड अप करते हैं इस पूरे सिलोगिज्म पार्ट को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सम चेयर्स आर टेबल्स, सम चेयर्स आर टेबल्स, कुछ चेयर्स जो हैं, सॉरी सम चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, सम चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, ऑल टेबल्स आर विंडो, सारे के सारे टेबल विंडो है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो और इन दैट पर्टिकुलर वीडियो डजंट मैटर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द थिंग दैट मैटर इज द कॉन्सेप्ट। मैं चाहे थोड़े क्वेश्चन कराऊं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं ना 8-10 क्वेश्चनों में पूरी सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूं। कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस भी बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करके भी हम सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल
इम्प्रूव योर कमांड ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो मतलब कि आपकी टॉपिक पे जो कमांड है वो इम्प्रूव हो जाएगी प्रैक्टिस करने से, क्योंकि आप अगर अप्लाई करोगे जो हमने 2-3 वीडियो, तीसरी थर्ड वीडियो तक सीखा है, वो आपको ये क्लियर करेगा कि आपको ये टॉपिक कितना के जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहता है कि नो विंडो इज डोर कोई भी विंडो डोर नहीं है, तो ठीक है ये बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब आगे हैं पॉसिबिलिटी वाले केस। जैसे मैंने कहा कि अब मैं पॉसिबिलिटीज डिस्कस करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कह रहा है, कहते हैं कि सम डोर बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि कुछ डोर टेबल हो जाएंगी, इसकी संभावना है। नहीं है भाई, क्योंकि अगर डोर विंडो नहीं हो सकती तो डोर टेबल कभी नहीं हो सकती, तो आप क्या कहोगे, संभावना भी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, इन दो बातों को अगर आप गांठ बांध लेते हो ना सिलोगिज्म में, कि जो आपसे वो करने को कहता है ना वैसा करो, अगर वैसा करने से स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है तो वो वाली चीज ना आप कभी नहीं कर सकते, मतलब कि वो वाली चीज पॉसिबल भी नहीं होगी। और अगर वैसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्टेटमेंट वैसे के वैसे रहते हैं, सही रहते हैं, तो वो वाली चीज पॉसिबल होती है। तो इसका मतलब कुल मिला के श्योरिटी में डाउट का कोई स्थान नहीं है, और डाउट पॉसिबिलिटी में डाउट आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस डाउट वर्ड को लिखूं और मैं आपसे कहूं कि श्योरिटी, तो श्योरिटी में ना डाउट को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता, कि जो चीज डाउट में है वो श्योर कैसे होगी। बट जब पॉसिबिलिटी की बात होती है ना, तब डाउट्स आते हैं, और तब उसकी पॉसिबल वेन डायग्राम भी बनती है, और जैसे ही पॉसिबल वेन डायग्राम बनती है वो चीज श्योरिटी से बाहर हो जाती है, पॉसिबिलिटी में चली जाती है। और अगर आपको पॉसिबिलिटी वाला वर्ड लिखा मिल जाए, जैसे कैन बी, मे बी, दैट कैन हैपन वगैरह वगैरह, तो वो पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कोई डाउट नहीं है हमें ये गलत है। फिर कहता है सम चेयर्स आर नॉट डोर, कहते हैं कि कुछ चेयर जो हैं वो डोर नहीं है। तो देखो जरा आप, ये रहा चेयर, ये रहा डोर, मैं भी सिखा के आया हूं आपको पीछे कि ये वाला हिस्सा चेयर्स का, ये वाला हिस्सा डोर से कभी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये वाला हिस्सा चेयर का डोर से कनेक्ट हो गया ना, तो वो विंडो भी बन जाएगा और स्टेटमेंट को गलत कर देगा। तो ये वाला पार्ट कभी भी डोर नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो सम नोट सही होगा, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन सही है। सॉरी, अब कहता है कि ऑल विंडोज बीइंग चेयर, ऑल विंडोज बीइंग चेयर इज ए पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि सारी जो विंडो है वो चेयर होंगी, इस चीज की संभावना है। करो, करके देखो, ये सारी विंडो है, इनको क्या बनाना है, मुझे चेयर बनाना है, और इस चीज की संभावना है, तो ठीक है करके देखो। आप क्या करके देखो, आप बना के देखो, आप कहो कि सारी विंडो चेयर बना दी मैंने, सारी विंडो क्या बना दी, चेयर बना दी, ये विंडो है ये चेयर है, और सारे टेबल भी विंडो थे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये टेबल ले लो ये विंडो ले लो। तो मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि अगर सारे के सारे टेबल विंडो हो गए, सारे के सारे टेबल चेयर हो गए, तो अल्टीमेटली कुछ टेबल कुछ चेयर तो टेबल रहेंगे ना। अब क्योंकि बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का कॉन्सेप्ट तो हमेशा अप्लाई होता है, तो ये एक पॉसिबल वेन डायग्राम है। मतलब कि आप अगर वो चीज ड्रॉ कर सकते हैं और वैसा करने से वो कंक्लूजन सही हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक पॉसिबल कंक्लूजन होता है। तो कहता है कि ऑल विंडोज बीइंग चेयर, ऑल विंडोज बीइंग चेयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल ये एक पॉसिबल वेन डायग्राम है और ये सही भी होगा। तो इसका मतलब इस वाले को हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली चीज बनाई जा सकती है, इसकी संभावना है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 जो है वो फॉलो करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये हमारा आज का। तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, जो इवन की अगर आप पंजाब एग्जाम के अलावा भी कोई एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें भी आपको सिलोगिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि पंजाब ना पॉसिबिलिटी तक बहुत रेयर चांस होता है कि पहुंचता है। आप ना जितने मर्जी पेपर उठा लो पंजाब के प्रीवियस ईयर, इवन की पीसीएस तक के उठा लो, उसमें भी आपको ना पॉसिबिलिटी वाले केस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट चांस होता है कि पंजाब पॉसिबिलिटी वाले को टच करता है, अदरवाइज मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट करती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए
इवन के एसएससी, रेलवेज, इनमें भी पॉसिबिलिटी के केस नहीं आते। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पॉसिबिलिटी का केस जो है ना वो सिर्फ बैंकिंग में जाके आता है। मतलब कि बैंकिंग वाले जब क्वेश्चंस देते हैं सिलोगिज्म से रिलेटेड तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी होती है, वहाँ पे रिवर्स सिलोगिज्म भी होती है। तो चलिए क्या कह रहा है, कहते हैं कि सम कप्स आर काइट, कुछ कप जो है वो काइट है। सम कप्स आर काइट्स, ये बनेगा। कहते हैं कि ऑल काइट्स आर पेन्स, ठीक है, सारे काइट जो है वो पेन है, ऑल काइट्स आर पेन्स, ठीक है। और उसके बाद में पेन्स, ए वाला पतीले। उसके बाद में कहते हैं कि नो पेन इज स्पून, कोई भी पेन स्पून नहीं है, नो पेन इज स्पून, ठीक है। मतलब कि वही ऑलमोस्ट सेम वैसा ही केस है जैसा हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि नो काइट इज अ स्पून, कोई भी काइट स्पून नहीं है। तो ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी पेन स्पून नहीं हो सकता, कोई भी पेन स्पून नहीं हो सकता, तो कोई भी स्पून काइट भी नहीं होगा, कोई भी काइट स्पून भी नहीं होगी। इसका मतलब नो वाला केस जो होगा डेफिनेटली सही होगा। अब उसके बाद में कह रहा है कि सम कप्स आर पेन्स, ठीक है, कुछ कप, ये रहा कप, ये रहा पेन, कुछ कप जो वो पेन है, तो बिल्कुल ये रे, कुछ कप जो है वो पेन है, कुछ कप का हिस्सा पेन के साथ जो वो ओवरलैप कर रहा है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑल पेन्स बीइंग कप, सारे के सारे पेन जो हैं वो कप हो जाएं, इस चीज की संभावना है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल पिछले जैसा ही है, सारे पेन कप हो जाएं, तो बना लो आप वैसा, ये पूरे में कवर कर लो बस। तो पूरे में जब कवर कर लिया तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सारे के सारे पेन जो है वो कप अगर हो जाएं, तो ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज के होने की संभावना है। तो ऑल पेन्स बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पार्ट पॉसिबिलिटी में चला जाएगा और ये सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में ऑल स्पून्स आर काइट्स, ऑल स्पून्स आर काइट, सारे के सारे स्पून जो वो काइट अंदर रख के देखो, जैसे ही हम सारे स्पून को काइट में रखेंगे तो वो गलत कर देगा स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब अगर पेन जो है वो स्पून से नहीं जुड़ सकता तो काइट से भी नहीं जुड़ सकता, ठीक है। क्या, काइट से स्पून नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब चौथा नंबर जो है वो क्या है, वो कह रहा है कि सारे स्पून काइट बना सकते हो आप, या फिर इसके अंदर कर सकते हो, जब वो सही है श्योरिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि श्योरिटी क्या, पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं है, अगर आपसे वो पॉसिबल भी पूछे ना तो भी नहीं होगा, ठीक है। पांचवा कहते हैं कि सम काइट्स नॉट बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ काइट ऐसी पक्का है। अब मैं एक बार फिर से ओरिजिनल डायग्राम बना देता हूं, जो था ओरिजिनल डायग्राम ये था, ठीक है। वो क्या कह रहा है, सम काइट्स नॉट बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, सम काइट्स नॉट बीइंग कप, कहते हैं कि कुछ काइट ऐसा पक्की है वो कप नहीं होगी, इस चीज की संभावना है। तो ठीक है, संभावना क्या है, ये दिख भी रहा है, ये रहा कुछ काइट, ये देखो साइड में पड़ी हैं, कुछ काइट ऐसी साइड में पड़ी हैं जो कप नहीं है। तो इसका मतलब वैसे तो मैं ये कप वाला पार्ट पूरे तक लेके जा सकता हूं, तो सारी काइट भी कप बन जाएंगे, बट इस वाले पार्ट की वजह से हमें दिख रहा है कि कुछ काइट तो पक्का ऐसी हैं जो क्या है, कप नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब इसमें आपका कंक्लूजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो फॉलो करेंगे। देखिए दिस इज नॉट दी ऑल पार्ट ऑफ सिलोगिज्म आई हैव डिस्कस्ड इन दीज 3 वीडियोस, ठीक है। ये लास्ट बट लीस्ट नहीं है, कहने का मतलब सिलोगिज्म में और बहुत कुछ केसेस है जैसे मैंने अभी डिस्कस नहीं किए इसमें भी, और क्या वर्ड हैं जो ऑल, सम, नो और सम नोट के अलावा यूज होते हैं। इसके अलावा इसमें मोस्टली, ठीक है, ओनली वाले केसेस भी आते हैं, फ्यू, फ्यू वाले केसेस भी आते हैं। तो मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, अभी रेगुलर नहीं इसकी वीडियो मैं अपलोड करने वाला, कहने का मतलब सिलोगिज्म का 4th पार्ट नहीं मिलेगा, किसी टाइम बाद में जब पीसीएस पीपीएससी के एग्जाम रिलीज होते हैं तो उस टाइम में कुछ फ्यू वाले केस भी डिस्कस करूंगा किसी इन बिटवीन वीडियोस के बीच में। तो आप इतना पार्ट करेंगे ना तो ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के, ठीक है। तो वो बैंकिंग वाला पार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में
जो है वो बैंकिंग, अगर पंजाब में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो आया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक वाला, उसमें भी नहीं आने वाली ये चीज़ें, ठीक है। इन पर्टिकुलर SBI, IBPS, PO वगैरह में आती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।